ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। जीवन में चाहे कोई भी काम हो, लेकिन हर काम अपनी लिमिट में हो तो उसका अलग ही फायदा है। लेकिन वही अगर कोई काम लिमिट में ना हो तो काफी बार उसका नुकसान भी हो सकता है। जैसे हर समय जरूरत से ज्यादा सोचना। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हर कोई व्यक्ति अपनी जीवन की परेशानियों में काफी परेशान है। जैसे भविष्य की चिंता करना, अतीत में अगर कोई गलती हो गई हो तो उस बात को लेकर बार बार सोचते रहना आदि। ऐसी काफी परेशानियां जिसके बारे में व्यक्ति हर बार सोचता रहता है। इसके अलावा ऐसे काफी विचार हैं जिसका आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उन विचारों को व्यक्ति बार बार सोचता रहता है और परेशान होता है। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। वैसे देखें तो ज्यादा सोचना आज के टाइम में कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आज के दौर में ये एक आम मानसिक बीमारी बनकर के रह चुका है। और इन समस्याओं से लगभग आज की युवा पीढ़ी और स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर जैसे कई व्यक्ति इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो कि गलत है। व्यक्ति को उतना ही सोचना चाहिए जितना उसके लिए सही है। इससे ना सिर्फ आप टेंशन फ्री रहते हैं, बल्कि आपका दिमाग भी शांत रहता है। आज की पोस्ट में हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से ये डिटेल से समझने वाले हैं कि ज्यादा सोचना कैसे बंद करें और इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1. ज्यादा सोचने की जड़ें क्या हैं। ज्यादा सोचने के पीछे कई मानसिक, भावनात्मक और कई सामाजिक कारण हो सकते हैं। भविष्य की चिंता, कुछ होने से पहले ही अपने आने वाले कल के बारे में सोच के चिंता करना। अतीत का पछतावा, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। निर्णय लेने में डर, हर समय इसी बात का डर सताते रहना कि कहीं कुछ गलत फैसला न ले लें। अपने आप के अंदर विश्वास की कमी होना, अपने अंदर डाउट होना कि मैं ये काम नहीं कर सकता। परिपूर्णता की चाह, हर काम को परफेक्ट तरीके से करने का दबाव। सोशल मीडिया की तुलना, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को हीन मानना। इन सब कारणों से कई बार हमारा दिमाग अनावश्यक विचारों की भूल भुलैया में फंसकर रह जाता है। 2. ज्यादा सोचने के नुकसान। ज्यादा बार सोचने का कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि इसके नुकसान ही नुकसान है। मानसिक थकान और चिंता, नींद में परेशानी, फैसला लेने में देरी और भ्रम, आत्मविश्वास के अंदर कमी, रिश्तों के अंदर तनाव, शारीरिक लक्षण जैसे सिर दर्द, हाई बीपी आदि। इसलिए जरूरी है कि हम इसे रोकें और एक शांत, संतुलित जीवन की ओर आगे बढ़ें। 3. ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। व्यावहारिक उपाय। 1. अपने विचारों को पहचानें और इसे स्वीकार करें। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। आप तभी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं जब आप ये जान पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने विचारों को दबाने की बजाय उन्हें नोट करें। जैसे अभी मैं कुछ विचार सोच रहा हूं, क्या ये विचार मेरे काम का है। आप चाहें तो जर्नलिंग शुरू कर सकते हैं। दिन में 10 मिनट अपने विचारों को कागज पर उतारें। इससे आपका दिमाग हल्का होता है। 2. क्या होगा अगर से बाहर आएं। ज्यादा सोचने का मुख्य हथियार है क्या होगा अगर ये हो गया तो, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, क्या होगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। इस सोच को रोकने के लिए खुद से पूछें, अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं उससे नहीं निपट सकता। 99% बार हम जिन बातों की चिंता करते हैं वे बातें कभी होती ही नहीं है। 3. निर्णय लेने की आदत डालें। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए एक आदत बनाएं। छोटे फैसलों को 1 मिनट में लेना शुरू करें, जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है। धीरे धीरे बड़े फैसलों में भी आत्मविश्वास आएगा। 4. ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। हर दिन 10 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें और अपने श्वास पर ध्यान दें। इससे दिमाग को स्थिरता मिलती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, यानी वर्तमान में पूरी तरह रहना सीखें। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो ना अतीत की गलती सताती है, ना भविष्य की चिंता। 5. अपने काम के अंदर व्यस्त रहें। जब हम खाली होते हैं तब दिमाग फालतू विचारों को आमंत्रण देता है। इसलिए कोई हॉबी पकड़ें, जैसे पढ़ना, पेंटिंग, संगीत या कुकिंग आदि। शारीरिक गतिविधि करें, व्यायाम, योग, चलना। समय को मैनेज करें, पूरे दिन में क्या क्या काम करें उसकी लिस्ट बनाएं। 6. दूसरों से बात करें। अपने विचारों को साझा करें। कई बार किसी करीबी दोस्त, फैमिली मेंबर या काउंसलर से बात करने मात्र से ही मन हल्का हो जाता है। बात करने से क्लैरिटी मिलती है। कभी कभी हमें सिर्फ सुनने वाला चाहिए होता है। 7. खुद को दोष देना बंद करें। ज्यादा सोचना कई बार आत्म आलोचना से जुड़ा होता है। आप बार बार खुद को कोसते हैं, मैंने क्यों ऐसा किया, मुझसे तो कुछ ठीक होता ही नहीं है। ये आदत छोड़ें। इंसान गलती करता है और यही उसका विकास है। खुद से वैसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं, प्यार और सहानुभूति से। 8. डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया आजकल ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। हर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर हम खुद को उससे कम महसूस करने लग जाते हैं। दिन में कुछ घंटे सोशल मीडिया से दूर रहें। रात को सोने से पहले मोबाइल ना देखें। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाने की आदत छोड़ें। अंत में एक मंत्र, जो है जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर चलो। चिंता नहीं, समाधान सोचो। निष्कर्ष,
ज्यादा सोचना एक आदत है, बीमारी नहीं, और हर आदत बदली जा सकती है समझदारी, आत्म जागरूकता और थोड़े से अभ्यास से। जब आप अपने विचारों को पहचानना, उन्हें स्वीकारना और उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे दिमाग शांत होता है और जीवन सरल लगता है। आपको चाहिए एक छोटा सा संकल्प, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, वे मेरे नहीं। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी खास विचार पर लगातार सोचते रहना या किसी स्थिति या उसके संभावित परिणाम का लगातार अनुमान लगाना। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, तुरंत कार्रवाई करना और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सहायता प्राप्त करना आपको ओवरथिंकिंग को रोकने में मदद कर सकता है। अंततः आपके पास कुछ क्षण शांति के लिए होते हैं, लेकिन तुरंत ही आप सोचने लगते हैं कि क्या आप धन्यवाद ईमेल भेजना भूल गए थे, या फिर आपने पदोन्नति पाने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा चढ़ा के बताया था। क्या आपको ये बात परिचित लगती है? चिंता करना और बहुत ज्यादा सोचना मानवीय अनुभव का हिस्सा है, लेकिन अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। एक ही तरह के विचारों पर ध्यान देने से आपको कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का जोखिम भी बढ़ सकता है। तो ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये सुझाव आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। एक कदम पीछे हटें और देखें कि आप कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिस तरह से आप अपने विचारों पर प्रतिक्रिया देते हैं, वो कभी-कभी आपको चिंतन या दोहरावपूर्ण सोच के चक्र में डाल सकता है। चिंतन अक्सर कारण बन सकता है नकारात्मक परिणाम। किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगली बार जब आप अपने मन में लगातार कुछ सोचते हुए पाएं, तो ध्यान दें कि ये आपके मूड को कैसे प्रभावित करता है। क्या आप चिढ़े, घबराहट या दोषी महसूस करते हैं? आपके विचारों के पीछे मुख्य भावना क्या है? आत्म जागरूकता होना आपकी मानसिकता को बदलने की कुंजी है। ध्यान भटकाने वाला कोई साधन ढूंढें। आप अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल होकर ज्यादा सोचने की आदत को कम कर सकते हैं। ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ विचार इस प्रकार हैं। एक नई रेसिपी बनाकर कुछ नए रसोई कौशल सीखें, अपनी पसंदीदा कसरत कक्षा में जाना, कोई नया शौक अपनाना जैसे चित्रकारी करना, किसी स्थानीय संगठन के साथ स्वयं सेवा करना। जब आप अपने विचारों से अभिभूत हों तो कुछ नया शुरू करना मुश्किल हो सकता है। अगर ध्यान भटकाने वाली कोई चीज ढूंढना मुश्किल लगता है तो हर दूसरे दिन थोड़ा समय, जैसे कि 30 मिनट, अलग रखने की कोशिश करें। इस समय का उपयोग संभावित ध्यान भटकाने वाली चीजों को तलाशने या मौजूदा चीजों को आजमाने में करें। गहरी सांस लेना। अगली बार जब आप खुद को अपने विचारों में उलझा हुआ पाएं तो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेने की कोशिश करें। श्वसन का आपके शरीर और दिमाग पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यह आपको विचलित करने और अधिक सोचने के शारीरिक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। इसे आजमाएं। यहां आपकी सांस को शांत करने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक अभ्यास है। बैठने के लिए एक आरामदायक स्थान ढूंढें और अपनी गर्दन और कंधों को आराम दें। एक हाथ अपने हृदय पर तथा दूसरा हाथ अपने पेट पर रखें। धीरे धीरे अपनी नाक से सांस लें और छोड़ें। ध्यान रखें कि सांस लेते समय आपकी छाती और पेट कैसे हिलते हैं। इस व्यायाम को दिन में 3 बार 5 मिनट के लिए करें, या जब भी आपके मन में कोई विचार आए। ध्यान। नियमित ध्यान का अभ्यास करना अपने ध्यान को अंदर की ओर मोड़ने और मन को घबराहट से मुक्त करने का एक प्रमाण समर्थित तरीका है। आपको बस हर दिन 5 मिनट और एक शांत जगह की जरूरत है। एक से ज्यादा ध्यान तकनीक मौजूद हैं। आप कुछ तकनीकों को आजमा सकते हैं जब तक कि आपको कोई ऐसी तकनीक न मिल जाए जो आपके दिमाग को शांत करने में मदद करे। बड़ी तस्वीर देखें। परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास आपको गैर जरूरी मामलों के बारे में अधिक सोचने से बचा सकता है। आपके दिमाग में घूम रही सभी समस्याएं आज से 5 या 10 साल बाद आपको कैसे प्रभावित करेंगी? क्या कोई वास्तव में इस बात की परवाह करेगा कि आपने पॉटलक के लिए पाई बनाने के बजाय फलों की प्लेट खरीदी थी? अधिक गंभीर चुनौतियों को प्राथमिकता देने और रोजमर्रा की बाधाओं को छोड़ देने से आपको कम परेशान महसूस हो सकता है। किसी और के लिए कुछ अच्छा करें। दूसरों की मदद करने से आप अपने विचारों से बाहर आ सकते हैं। उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं जो मुश्किल समय से गुजर रहा है। क्या आपके दोस्त को जो तलाक से गुजर रहा है कुछ घंटों के लिए बच्चे की देखभाल की जरूरत है? क्या आप अपने बीमार पड़ोसी के लिए किराने का सामान ला सकते हैं? ये एहसास कि आपके पास किसी का दिन बेहतर बनाने की शक्ति है, नकारात्मक विचारों को हावी होने से रोक सकता है। ये आपको अपने विचारों की धारा के बजाय किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने का मौका भी देता है। स्वचालित नकारात्मक विचारों को पहचानें। स्वचालित नकारात्मक विचार से तात्पर्य है अचानक आने वाले नकारात्मक विचार जिनमें आमतौर पर भय या क्रोध शामिल होता है। एएनटीज से निपटना। आप अपने विचारों का रिकॉर्ड रखकर उन्हें बदलने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करके अपने एएनटीज की पहचान कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं।
एक नोटबुक का उपयोग करके उस स्थिति का पता लगाएं जो आपको परेशान कर रही है और अपने मन में आने वाले पहले विचार को लिख लें। जैसे जैसे आप विस्तार में जाते हैं, मूल्यांकन करें कि स्थिति इन नकारात्मक विचारों को क्यों जन्म दे रही है। आप जो भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं, उनका विश्लेषण करें और ये पहचानने का प्रयास करें कि आप उस स्थिति के बारे में स्वयं से क्या कह रहे हैं। अपने मूल विचार का विकल्प चुनें। उदाहरण के लिए, सीधे ये कहने के बजाय कि ये एक महान विफलता होगी, कुछ ऐसा कहें कि मैं वास्तव में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अपनी सफलताओं को स्वीकार करें। जब आप बहुत ज्यादा सोच विचार में डूबे हों, तो पिछले सप्ताह में घटित 5 घटनाओं और उनमें अपनी भूमिका को लिखने का प्रयास करें। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने इस सप्ताह अपने कॉफी के बजट पर ध्यान दिया हो या अपनी कार की सफाई की हो। जब आप इसे कागज या स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी हैं। यदि ये उपयोगी लगे तो जब भी आपके विचार भटकें तो इस सूची पर पुनः दृष्टि डालें। वर्तमान में बने रहें। क्या आप ध्यान करने के लिए तैयार नहीं हैं? वर्तमान के क्षण में खुद को केंद्रित करने के लिए कई अन्य तरीके भी हैं। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। अनप्लग करें। प्रत्येक दिन एक निश्चित समय के लिए अपने कंप्यूटर या फोन को बंद कर दें और उस समय को किसी एक गतिविधि पर खर्च करें। ध्यानपूर्वक भोजन करें। अपने पसंदीदा भोजन में से एक का आनंद लें। हर निवाले में आनंद खोजने की कोशिश करें और वास्तव में इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि भोजन का स्वाद, गंध और आपके मुंह में कैसा महसूस होता है। बाहर निकलें। बाहर टहलें, भले ही ये ब्लॉक के चारों ओर एक छोटा चक्कर ही क्यों ना हो। रास्ते में आपको जो कुछ भी दिखाई दे उसका जायजा लें। आसपास कोई भी गंध या कोई भी आवाज सुनने पर ध्यान दें। अन्य दृष्टिकोणों पर विचार करें। कभी कभी अपने विचारों को शांत करने के लिए अपने सामान्य दृष्टिकोण से बाहर निकलने की आवश्यकता हो सकती है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं, ये आपके जीवन के अनुभवों, मूल्यों और विश्वासों से प्रभावित होता है। चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से कल्पना करना आपको कुछ शोर से निपटने में मदद कर सकता है। अपने मन में घूम रहे कुछ विचारों को लिखने का प्रयास करें और जांच करें कि उनमें से प्रत्येक कितना सही है। उदाहरण के लिए, आप एक आगामी यात्रा को लेकर परेशान हो सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए समय नहीं होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? आपके पास इसका समर्थन करने के लिए किस तरह का सबूत है? अगर कुछ काम समय पर नहीं हो पाते हैं तो क्या होगा? क्या कोई और है जो गैर जरूरी कामों में आपकी मदद कर सकता है? कार्यवाही करना। कभी कभी आपके मन में एक ही विचार बार बार आते रहते हैं क्योंकि अभी तक आपने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप मैनेज और कर सकते हैं। एक कार्य योजना बनाने से आपको राहत मिल सकती है। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। पिछली गलतियों पर ध्यान देने से आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप पिछले हफ्ते की किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो उस पर पुनः ध्यान केंद्रित करें। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। एक तनावपूर्ण विचार पर ध्यान दें। उत्पन्न होने वाली भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। इस बात को स्वीकार करें कि इस समय आपकी भावनाएं सत्य हैं। एक ऐसा वाक्य अपनाएं जो आपसे बात करता हो, जैसे कि मैं जैसा हूं वैसे ही खुद को स्वीकार करूं या मैं पर्याप्त हूं। अपने डर को गले लगाएं। कुछ चीजें हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। इसे स्वीकार करना सीखना काफी हद तक अधिक सोचने को रोकने में सहायक हो सकता है। 2018 का अध्ययन से पता चलता है कि नकारात्मक विचारों और डर को स्वीकार करने से मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। अब ये कहने जितना आसान करना है उतना ही है और ये रातों रात नहीं होगा। लेकिन छोटे अवसरों की तलाश करें जहां आप उन परिस्थितियों का सामना कर सकें जिनके बारे में आप अक्सर चिंता करते हैं। मदद के लिए कहें। आप अकेले नहीं हैं और अगर आप खुद को परेशान पाते हैं तो सहायता उपलब्ध है। किसी भरोसेमंद दोस्त या पारिवारिक रिश्तेदार या किसी योग्य चिकित्सक से सहायता प्राप्त करना आपको अपने विचारों से निपटने और यहां तक कि अपनी मानसिकता को बदलने के लिए नए उपकरण विकसित करने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना अक्सर परेशानी का कारण बन सकता है। आप गहरी सांस लेकर, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करके, ध्यान का अभ्यास करके, विचारों को लिखकर और उन्हें कार्य योग्य चरणों में तोड़कर और अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करके ज्यादा सोचना और चिंतन करना कम कर सकते हैं। यदि आप लगातार अपने विचारों से अभिभूत महसूस करते हैं या ज्यादा सोचना बंद नहीं कर पाते हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने पर विचार करें, जो आपको इनसे निपटने के कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है। अध्याय समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वो बुक का नाम लिख लीजिए।
हम आपके वह बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। और आप सुन रहे थे ऑडियो बुक। आपको यह बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक के आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है, या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XYZ मोटिवेशन ऑडियो बुक हिंदी। यह बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकॉन दबा देना, जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। यदि आप हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख सुन पाएंगे। यदि आप फॉलो सब्सक्राइब किया है तो बधाई हो, आप हर दिन बढ़ रहे हैं।